हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का लौता जो बुंडेसलीगा का मैच होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग। लास्ट जो हमने मैच डे में जो मैच कवर किया था, टैक्टिकली वो चीज़ें जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ था। दो अनफॉर्चुनेट गोल्स आ गए थे, मतलब एक गोल तो लगभग सभी को लग रहा था कि शायद एक ओन गोल हो सकता है, तो वो एक गोल और एक सब्स्टिट्यूट आए थे जिन्होंने पेनल्टी लिया था और हमारे जो मेन प्लेयर थे उनको पेनल्टी नहीं लेने को मिला था। तो कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेट रही थी, नहीं तो बाकी जो टैक्टिकल चीज़ें हमने कही थी, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो थे वो हमारी टीम में थे और हमारे प्लान के पार्ट भी थे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था। और ऐसा हो सकता है, मैंने डे वन में ही कह दिया है कि फुटबॉल क्रिकेट से बहुत गुना ज़्यादा अनिश्चयता होती है इनमें, क्योंकि 20 प्लेयर्स होते हैं जो और एक ही बॉल के पीछे वो दौड़ते हैं और किसी के भी पास मौका हो सकता है गोल स्कोर करने का। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि स्ट्राइकर सबसे ऊपर खेलते हैं तो वो ही गोल करेंगे, और ये आपको अब तक पता चल ही गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है फ्राइबर्ग और लेवरकुसन के बीच में। लेवरकुसन आखिरी मैच में हार चुकी थी वोल्फ्सबर्ग से। वो मैच डे भी हमने कवर करा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो टाइम पर नहीं आया था, अगर आपको याद हो तो। और फ्राइबर्ग अभी तक काफ़ी अच्छा करी है। क्या क्या चीज़ें रही हैं इन दोनों टीमों के बीच में और इन दोनों टीमों के बारे में, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस मैच का रिजल्ट हम कैसा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये मैच होने जा रहा है श्वार्ज़वाल्ड स्टेडियम, जो कि फ्राइबर्ग का होम ग्राउंड है। कुछ फैक्ट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। लेवरकुसन पिछले बहुत समय से, मेरे ख्याल से 7 साल से फ्राइबर्ग के होम पे फ्राइबर्ग को हरा नहीं पाई है, ठीक है। एक अनबीटन रिकॉर्ड सा चल रहा है और आखिरी कुछ मैचें में भी हम जब ये देखेंगे ना तो हमको बहुत आसानी से समझ आएगा कि लेवरकुसन को क्या इतनी प्रॉब्लम होती है। लेवरकुसन, अगर आपको नहीं पता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जर्मनी बुंडेसलीगा में, ठीक है। टॉप 5 की टीम में वो आती हैं और अभी भी अगर आप करंट पोजीशन देखेंगे तो लेवरकुसन 5वें स्थान पर है। लेकिन ये एक बहुत ही मतलब कठिन कड़ी रही है फ्राइबर्ग के अगेंस्ट हमेशा। तो हम आगे देखते हैं। फ्राइबर्ग अभी 8वें स्थान पर रही है। मिसिंग न्यूज़, केविन वोलेंट, जोनाथन टार थोड़े से डाउटफुल हैं। केविन वोलेंट वैसे फिट हो चुके हैं, अगर आप पिछले वीडियो को में देखे होंगे तो केविन वोलेंट इंजर्ड थे, लेकिन अभी फिट हो चुके हैं और पहले 11 में तो नहीं आ सकते शायद, लेकिन पहले 18 में आएंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट बेंच पे आप इनको ज़रूर दे सकते हैं। जोनाथन टार फिट हैं, हो सकता है कि वह पहले 11 पर भी आ जाए, कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा फिट हैं ये। लार्स बेंडर नहीं खेलेंगे और फ्राइबर्ग के होकर ये सब चेंजेस हैं। हैबरड भी थोड़ा बहुत डाउटफुल है, इनके बारे में भी। अभी देखते हैं आखिरी के 2 ट्वेन मैचेस। देखिए, ये हुआ था बायर लेवरकुसन के होम ग्राउंड पर, जो कि है बाय एरिना। 1-1 की बराबरी हुई थी। क्या हुआ था इस मैच पर? लेवरकुसन के जो दोनों विंगर्स हैं, दियाबी और बेलेडाबी, कमाल का फुटबॉल उन्होंने खेला। 8.3, 7.7। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है कि लेवरकुसन के दोनों जो मिडफील्डर्स हैं, आरंगुइस और देमिरबाय, इनमें से देमिरबाय थोड़ा सा ज़्यादा अटैकिंग मोड पे खेलते हैं, क्रिएटिव रोल ज़्यादा प्ले करते हैं। तो जैसा ही थोड़ा सा अटैकिंग फुटबॉल हुआ दोनों विंग से, क्योंकि लेवरकुसन विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, ये आपको पता ही होगा अगर आपने आखिरी वीडियो देखी होगी तो अटैकिंग मोड पे जैसे ही लेवरकुसन गई तो देमिरबाय का भी यहाँ पर अच्छा रोल रहा। तो ये तीनों ने ही काफ़ी अच्छे खेले, साथ में अमीरी यहाँ पर भी अच्छे, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप देखिए 7.7, 8.3, 7.9, डिफेंस में जो स्पेन वेंडर खेल रहे थे उनका भी अच्छा रेटिंग था, लेकिन गोल करे सिर्फ 1, ठीक है। क्या रीज़न था, आगे देखते हैं। रीज़न थे ये सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड में ये चारों का रोल, हेबरर, हॉलर, हॉफलर और रॉबर्ट कॉच, इन चारों ने पूरी तरह से जो है अपना डिफेंसिव रोल कमाल का प्ले किया था। और यही एक रीज़न है कि अभी तक फ्राइबर्ग ने कमाल का अपना परफॉर्मेंस दिया है अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से। उनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, बहुत बढ़िया उनकी टीम नहीं है ऑन पेपर, लेकिन डिफेंसिवली इतना स्ट्रॉन्ग उनकी टीम है कि बहुत बड़े बड़े टीमों को उन्होंने टक्कर दिया है। भले ही रिजल्ट कुछ मैचों में वो जीत नहीं पाए हैं, लेकिन टक्कर उन्होंने दिया है। ये एक एग्जाम्पल है, आप देखिए इतना बढ़िया फुटबॉल अटैकिंगली खेली थी लेवरकुसन की टीम, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे, रॉबर्ट कॉच सेंट्रल बेस में यहाँ पर थे, लेकिन वो कभी भी डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर भी खेल सकते हैं और ये प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। हेबरर, हॉफलर का यहाँ पर डिफेंसिव रोल और हॉलर, तो ये तीनों ने यहाँ पर चारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला। साथ में राइट बैक से गंटर ने भी काफ़ी अच्छी ऑपरेट करी।
तो यही था बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्पाइट इतना अच्छा अटैकिंग मोड था लेवरकुसन का, गोल वो सिर्फ एक ही कर पाए और उससे भी बड़ी बात मैच भी वो जीत नहीं पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्राइबर्ग के मिडफील्ड ने पूरी तरह से उनको जकड़ कर रख दिया था, उनको आगे बढ़ने दिया ही नहीं। डिस्पाइट बहुत सारे एफर्ट्स आए थे, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा था लेवरकुसन की टीम ने। और सिर्फ वही नहीं, इनके गोलकीपर ने भी काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली थी, जो इनके गोलकीपर थे, देख सकते हैं आप 7.3 का रेटिंग इनका था। तो रिपोर्ट की बात करें, लेवरकुसन का विंग ऑसम था। बेली जो जिन्होंने स्कोर करा वो भी उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उनको मिला। बेली के ऊपर भी ज़्यादा नज़र रखना है, क्या से वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। अटैकिंग मिडफील्ड अच्छा था लेवरकुसन का, आपने देखा अमीरी देमिरबाय दोनों के ही अच्छे रेटिंग्स थे। फ्राइबर्ग के लिए सेंट्रली वो बहुत ही सॉलिड रहे थे, खास करके डिफेंसिव मिडफील्ड के जोन में, और लेफ्ट साइड से थोड़ा बहुत अटैक उन्होंने किया। और लेवरकुसन के वीकनेस उनके राइट साइड में थे। गंटर का असिस्ट था जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, और राइट साइड में भी आप देख सकते हैं वीजर का यहाँ पर काफ़ी खराब परफॉर्मेंस रहा, 5.8 का रेटिंग था उनका। अच्छा, दूसरा मैच देखते हैं। यहाँ पर लेवरकुसन 2-0 से जीत गई। ये थोड़ा सा पिछले सीजन का मैच है, तो क्या ऐसा कर दिया लेवरकुसन ने कि अचानक से एक ड्रॉ से 2-0 की जीत, क्लीन शीट रखा, क्या हुआ? देखिए मिडफील्ड में लोग आप देखिए, 3 मिडफील्ड में लोग, साथ में यहाँ पर टा ने अच्छा खेला, बिंडर उतना अच्छा नहीं, और गोलकीपर ने अच्छा करा। बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूँ कि मिडफील्ड के जो तीनों लोग आ गए, और तीनों में से देमिरबाय का नाम यहाँ पर आप नहीं देखेंगे। देमिरबाय नहीं खेलने का मतलब क्या है? मिडफील्ड से अटैकिंग मोड बंद, तीनों के तीनों होल्डिंग मिडफील्डर ऑन, मतलब आरंगुइस, बाउंगर्टलिंगर और जूलियन ब्रांड यहाँ पर थे, तो तीनों के तीनों होल्डिंग मिडफील्डर यहाँ पर ऑन हो गए। और जैसे ही मिडफील्ड में होल्डिंग करने का जो बात आ गया, ऑन हो गया लेवरकुसन के लिए, उन्होंने फ्राइबर्ग की मिडफील्ड को तबाह कर दिया, जो कि पिछले मैच में हमने देखा फ्राइबर्ग की मिडफील्ड उनकी स्ट्रेंथ थी, उसको तबाह कर दिया। तो क्या हुआ आप देखिए, जो मिडफील्ड फ्राइबर्ग की स्ट्रेंथ रही थी पिछले मैच पर, यहाँ पर आप उनकी रेटिंग्स देखिए, 5.9, 6.2, 5.6। ठीक है, आप समझ सकते हैं। फिर भी गंटर ने यहाँ पर अच्छा करा, गंटर ने पिछले मैच में भी अच्छा करा था, आपने देखा यहाँ पर भी उनके सही रेटिंग्स थे। तो ये मतलब मिडफील्ड में कितना बड़ा काम चल रहा है, आप समझ रहे हो ना। और देमिरबाय का रहना और देमिरबाय का ना रहना, इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 2 मैच हैं, हेड टू हेड के ज़्यादा पुराना हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोचेस वगैरह बदलते रहते हैं। तो रिपोर्ट ये क्या है कि मिडफील्ड में ज़्यादा लोग रखो। इस मैच का अगर हम रिपोर्ट देखें, मिडफील्ड में ज़्यादा लोग बढ़ा दिया लेवरकुसन ने, तो कंट्रोल कर लिया मिडफील्ड को। आरंगुइस ने अमेजिंग फुटबॉल खेला। जैसे ही होल्डिंग मिडफील्ड की बात आती है, पिछले मैच में मैंने कहा था होल्डिंग मिडफील्ड की बात आएगी तो आरंगुइस को आपको हमेशा ऊपर सोचना होगा देमिरबाय से। यहाँ पर भी उन्होंने वही रोल प्ले किया, गोल भी करा। बेली यहाँ पर भी अच्छे थे। बेली क्यों अच्छे हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर बेली थे लेफ्ट विंग पर, ठीक है। यहाँ पर बेली नहीं थे, एक्चुअली यहाँ पर दिया भी थे, मैंने बेली गलती से कह दिया। बेली का रोल मैं आगे आपको समझाऊंगा। दिया भी यहाँ पर थे, मतलब ये भी लेफ्ट विंग से खेल रहे थे, और यहाँ पर जो बेली खेल रहे थे ये भी लेफ्ट विंग से ही खेल रहे थे। तो मतलब दोनों ही मैच में लेफ्ट विंग से गोल आए, और लेफ्ट विंगर ने बदल लिया। फिर लेफ्ट साइड में जो मिडफील्डर खेल रहे थे उन्होंने अच्छा रोल प्ले करा, और उसके पीछे का रीज़न है कि फ्राइबर्ग के राइट बैक में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आए थे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कोबलर अच्छा नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर जो श्मिट थे ये अच्छा नहीं कर पाए थे, साथ में लाइनहार्ट भी, आप देख सकते हैं रेटिंग्स काफ़ी कम है, येलो कार्ड भी इनको पड़े हैं। तो यही रीज़न है, मतलब ये एक स्ट्रेंथ रही है बायर लेवरकुसन की तरफ से। वीजर फिट से ख़राब रहे और गंटर फिट से अच्छे, तो कुछ चीज़ें काफ़ी नॉर्मल रही है और काफ़ी यूजुअल रही है पिछले दोनों हेड टू हेड मैचेस में। ठीक है, आगे भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो समरी हमें क्या मिल रही है बायर लेवरकुसन के लिए, उनका जो राइट मिडफील्ड है, सॉरी साइड में भी गलती कर पाया, लेफ्ट मिडफील्ड है, लेफ्ट साइड का जो मिडफील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। शॉर्ट पास थ्रू इनके ये स्टाइल रहे हैं, और होल्डिंग जब भी उन्होंने करा है तब भी इफेक्टिव ज़्यादा रहे हैं फ्राइबर्ग की तरफ से। सेट पीस इनकी काफ़ी अच्छी रही है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक पॉइंट है जो को आपको याद में रखना है। क्यों? पिछले मैच पर अगर आपने फॉलो करी होगी, वुल्सबर्ग ने 2 गोल दागे थे सेट पीस से, ठीक है, कॉर्नर से शायद,
और हमें पिछले कुछ मैचों में भी ये देखने को मिला है कि लेवरकुसेन को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है सेट पीस में। भले ही वो खुद सेट पीस में अच्छे हों, लेकिन उनको डिफेंडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। और फ्राइबर्ग की टीम सेट पीसेस में काफ़ी अच्छी नज़र आई है। बहुत सारे मैचेस में मैंने देखा है फ्राइबर्ग बहुत ज़्यादा सेट पीस मतलब कलेक्ट कर लेती है। गोल हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं करी है, लेकिन कलेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं वो सेट पीसेस। लेकिन यहाँ पर सेट पीस डिफेंड करने में थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ओवरऑल डिफेंडिंग टीम ही है ये फ्राइबर्ग, लेकिन सेट पीस इनको काफ़ी मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। डिफेंसिव माइंडेड है ये तो समझ ही आ गया हमको। लास्ट कुछ मैचेस में देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सेम चीज़ है, आप देखते रहिए। ये जो आखिरी मैच था ना, यहाँ पर फ्राइबर्ग ने कंसीड करे थे 3 गोल। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से पिछले 6-7 मैचों में पहली बार था जहाँ पर फ्राइबर्ग ने इतना सारा गोल कंसीड करा। बहुत सारे रीजंस थी, उनमें से एक मेन रीज़न था कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन उनके लास्ट कुछ मिनटों में। अगर आप देखेंगे तो देखिए आप 79 और 82 मिनट में उनको गोल कंसीड करना पड़ा था। ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ चीज़ें थी शायद उस मैच में। और इससे भी जो बड़ी बात थी, हम देखते हैं पहले क्या क्या हुआ था इस मैच में। फ्राइबर्ग की तरफ से सेम उनकी रेसिपी, ठीक है, सेंट्रल मिडफील्ड में डोमिनेशन, राइट साइड से गंटर और साथ में ग्रिफलो। राइट साइड पूरा ही आप देखिए अच्छा करा, ग्रिफलो, गंटर और हॉलर तीनों ने ही अच्छा करा था। और सेंट्रल मिडफील्ड में जो भी खेल रहे थे, अब्राशी और जो भी खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा करा। स्वॉलो ने अच्छी गोलकीपिंग करी, लेकिन एक प्लेयर का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हद ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस था, और वो है रॉबर्ट कॉच। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। रॉबर्ट कॉच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपके लिए तब जब वो सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहे हैं या फिर 3 मैन डिफेंस का पार्ट वो हैं। जैसे कि इस मैच में, जैसे कि 3 मैन डिफेंस मतलब ये आपके जो 3 मैन डिफेंस हैं, ऐसे कुछ डिफेंस का अगर वो पार्ट होते हैं तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर अगर वो सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तभी। नहीं तो अगर 4 मैन डिफेंस खेल रही है टीम, वहाँ पे रॉबर्ट कॉच आपके लिए डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे हैं, तब ये आपके लिए कुछ उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। क्योंकि मैंने ये फॉलो करा है, जब भी डिफेंसिव ड्यूटीज़ उन पे ज़्यादा आ जाती है ना सेंट्रल डिफेंस में रहकर, तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं कंपैरेटिवली तब जब उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है ओपन खेलने का, क्रिएटिव रोल उनको थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है डिफेंसिव मेंटालिटी के साथ, तब। ठीक है, बाकी आपने देख लिया फ्राइबर्ग ने यहाँ पर राइट साइड से काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली है। आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ने क्या किया था, देखिए सेम रेसिपी, 5 बंदे लगा दिए उन्होंने मिडफील्ड में। समझ आ रहा है ना आपको कि क्या करना होता है फ्राइबर्ग के अगेंस्ट में। दोनों साइड ने कमाल का फुटबॉल खेला। कॉस्टिच और यहाँ पर तोड़े के जगह पर आए थे ये चैंडलर। ठीक है, तो दोनों साइड ने अच्छा फुटबॉल खेला, तीनों सेंट्रल मिडफील्ड ने अच्छा फुटबॉल खेला, तो खोल के रख दिया पूरी तरह से फ्राइबर्ग को। तो रेसिपी आपको समझ आ रही है ना कि फ्राइबर्ग के अगेंस्ट में आपको क्या करना है। दोनों विंग से आपको प्रेशर बना के रखना है और मिडफील्ड को करना है ब्लॉक। ठीक है, ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, नहीं तो 3-1 से आगे चल रही थी फ्राइबर्ग। अगर स्कोर लाइन देखेंगे तो देखिए 28, 67, 69, मतलब 3 गोल उन्होंने करे थे और सिर्फ 1 गोल किया था 69 मिनट से पहले आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ने। उसके बाद थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ गया था, तो उन्होंने गोल कंसीडर कर लिया था। तो रिपोर्ट यही है कि फुल मिडफील्ड मैच था। फ्रैंकफर्ट का लॉक्ड, जो फ्रैंकफर्ट ने लॉक कर दिया ब्लॉकर का रोल, मतलब रॉबर्ट कॉच को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और रॉबर्ट कॉच को जैसे ही ब्लॉक कर दिया, गोल भतेरा बन गए फ्रैंकफर्ट की तरफ से। फ्रैंकफर्ट का बोथ साइड बहुत अच्छा था, फ्राइबर्ग का लेफ्ट साइड बेटर था। आपने देखा ग्रिफलो, गंटर और हॉलर ने गोल करे। फ्रैंकफर्ट वाज बेटर क्रिएटिंग एंड यूजिंग सेट पीसेस। ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा सेट पीस बनाए थे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फ्राइबर्ग के लिए एक सेट पीस डिफेंड करने में प्रॉब्लम आती है, भले ही वो खुद सेट पीस में अच्छे हों। अच्छा, एक और मैच यहाँ पर भी आप देखेंगे फ्राइबर्ग 0, वेर्डर ब्रेमेन जीत गई। क्या रेसिपी, फिर से 3 मैन मिडफील्ड, साथ में बिटनकूट जो कि मिडफील्ड में खेल सकते हैं, सर्जेंट जो कि अटैकिंग मिडफील्ड में खेल सकते हैं, और दोनों फुल बैक्स की रेटिंग्स आप देखिए, सेलासी और फ्रिडल, दोनों ने कमाल का फुटबॉल खेला। सेम रेसिपी, दोनों साइड से दोनों साइड से प्रेशर क्रिएट करिए, मिडफील्ड को ब्लॉक करिए, फ्राइबर्ग का काम खत्म। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी गोल कितना हुआ, 1। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, जो आखिरी मैच आपने देखा वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाला चीज़ था, इसीलिए उतना गोल कंसीड कर लिया फ्राइबर्ग ने, नहीं तो जनरली फ्राइबर्ग इतना गोल कंसीड करती नहीं है।
आप देखिए इतना अच्छा फुटबॉल उन्होंने खेला, ठीक है, दोनों फुल बैक्स ने कमाल खेला, गोलकीपर ने अच्छा खेला, मिडफील्ड में अच्छा खेला, यहाँ से जो अटैकिंग पोजीशन पे थे उन्होंने भी सही खेला, लेकिन गोल बना सिर्फ एक, ठीक है। भले ही फ्राइबर्ग ने गोल नहीं वो कर पाए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उनके दोनों फुल बैक्स ने सही फुटबॉल खेला था। यहाँ पर गोल्डे का अच्छा रोल था, हॉफलर फिर से अच्छे। तो ये सब कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रिपोर्ट में आ जाते हैं, मिडफील्ड कंट्रोल कर लिया, 2 फुल बैक को ब्लॉक कर दिया, काम खत्म। राइट साइड मोड पेनिट्रेटिव था वेडर के लिए, जहाँ से गोल और असिस्ट आए। फ्राइबर्ग के दोनों फुल बैक्स ने अच्छा काम करा, लेकिन राइट साइड थोड़ा सा इफेक्टिव रहे हैं। हॉफलर फिर से अच्छे, ठीक है। इन नामों को थोड़ा सा याद रखना, कुछ नाम होंगे जो कि आपकी हर टीम के पार्ट होंगे, और क्योंकि ये इनके रोल काफ़ी अच्छे होते हैं। लाइप्जिग के अगेंस्ट फिर से आप देखिए मिडफील्ड कंट्रोल्ड, मिडफील्ड से ही एक बंदा यहाँ पर मैन ऑफ द मैच भी बना, ठीक है। लेकिन लाइप्जिग जीत नहीं पाई, क्यों? क्योंकि उनके ये जो 2 फुल बैक्स थे, दोनों को ही यहाँ पर रोक दिया था फ्राइबर्ग के प्लेयर्स ने। तो 2 रेसिपी मैंने आपको बताई, एक तो आपको मिडफील्ड ब्लॉक करना है, दूसरा आपको विंग से पेनिट्रेशन बनाना है। मिडफील्ड तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन दोनों विंगर्स का यहाँ पर काम हुआ नहीं, ठीक है। तो इसके बदले में रिजल्ट क्या बना कि लाइप्जिग एक से ज़्यादा गोल नहीं कर पाई, फ्राइबर्ग ने भी 1 गोल दाग दिया। और फिर जो मैं कहना चाहता था, रॉबर्ट कॉच का रोल देखिए, जैसे ही मिडफील्ड में आए, एक अकेला बंदा मिडफील्ड में अच्छा करा था उन्होंने, और पूरी तरह से लाइप्जिग का जो अच्छा खेल हो रहा था मिडफील्ड से, उसको ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा, रॉबर्ट कॉच अगर आज मिडफील्ड में खेलते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए मस्ट हैव हो जाएंगे, स्पेशली एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कि मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती नहीं है और जिसके पास होल्डिंग मिडफील्ड उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना रॉबर्ट कॉच का रोल। और फिर से आप देख सकते हैं ग्रिफलो, हॉफलर ने अच्छा खेला, यहाँ पर दोनों फुल बैक्स उतना अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये है, अभी तक पूरी तरह से हमने फ्राइबर्ग की स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस को समझ लिया है, क्या क्या होना होता है उनके अगेंस्ट में और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो रिपोर्ट यहाँ पर फिर से अगेन मिडफील्ड मैच, कॉक इन मिडफील्ड ब्लॉक्ड गुड प्लेइंग अटैकर्स। अटैकर्स ने अच्छा फुटबॉल खेला, आप देख सकते हैं पाउलसेन अच्छा थे, यहाँ पर वेडनर ने अच्छा खेला, कैंपल ने अच्छा खेला, लेकिन फिर भी एक रॉबर्ट कॉच ने सारे खेल को तबाह कर दिया। और लॉन्ग शॉट काफ़ी आए लाइप्जिग की तरफ से, और जाहिर सी बात है ये कॉमन सेंस है, अगर आप पेनल्टी बॉक्स के अंदर नहीं जा पाएंगे, अगर आपको बार बार रिजेक्टेड होना पड़ेगा पेनल्टी बॉक्स के आसपास से, तो लॉन्ग शॉट आएंगे। तो इसीलिए आज के मैच में भी लॉन्ग शॉट टेकर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेवरकुसन की तरफ से अब देख लेते हैं। फ्राइबर्ग के लिए हमने लगभग पूरी एनालिसिस कर ली है और सारे प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट जोन हमने समझ लिया है। लेवरकुसन की तरफ से देखते हैं पहला मैच अगेंस्ट मुंशनग्लैडबाख, क्या हुआ था। मुंशनग्लैडबाख की मिडफील्ड को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी मिडफील्डर उतना अच्छा नहीं कर पाया था, लेकिन लेफ्ट साइड से यहाँ पर अटैक अच्छे आए थे। लेफ्ट बैक ने अच्छा फुटबॉल खेला, राइट जो विंगर खेल रहे थे यहाँ पर उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला, गोल भी किया, ठीक है। लेवरकुसन ने क्या किया, मिडफील्ड में ज़्यादा लोग बढ़ाए, दोनों जो उनके विंग थे बेलडाबी और दियाबी अच्छा फुटबॉल खेला। लेफ्ट विंगर जो थे हमारे, लेफ्ट विंग बैक जो थे सिंक्रावन, उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला। राइट विंग में फिर भी प्रॉब्लम रही वीजर की तरफ से, और जैसे ही अटैकिंग रोल पे ज़्यादा गई लेवरकुसन की टीम, डेविड बाय आ गए ओवर अरांगुइज, ठीक है। यही अगर डिफेंसिव रोल पे आना पड़ता तब अरांगुइज होते आपके डेविड बाय के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सा रेसिपी है, जैसे कि लेवरकुसन खेलती है, दोनों विंग्स, दोनों फुल बैक्स और डेविड बाय, ठीक है। तो सारी चीज़ें चल गई और लेवरकुसन यहाँ पर जीत गए। सेंट्रली वाज गुड, डेविड बाय, हैवर्ट्स जिन्होंने 2 गोल दागे थे वो अच्छे थे। राइट साइड फिर से वीक, वीसर फिर से यहाँ पर अच्छे नहीं थे, यहाँ से कंसीड भी करा, मतलब राइट साइड में वीक था। तभी लेफ्ट साइड से यहाँ आप देख सकते हैं एक फुल बैक और एक विंगर ने गोल किया मुंशनग्लैडबाख की तरफ से। वेडर ब्रेमेन के अगेंस्ट क्या हुआ, यहाँ पर भी लेवरकुसन ने जीत हासिल करी थी। फिर से देखिए अटैकिंग मोड आ गया, ठीक है। यहाँ से दियाबी और यहाँ से वर्ड्स के जगह पर जो बेलडाबी आए थे, तो फिर से दोनों विंग पे अच्छे आए। अटैकिंग मोड पे डेविड बाय अच्छा खेला, फिर से हैवर्ट्स, सेम रेसिपी, ठीक है। ज़्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर तो चलिए सोने पे सुहागा, वीसर ने भी अच्छा ही खेल दिया अटैकिंग रोल पे कम से कम, ठीक है। तो सेम रेसिपी उन्होंने इस्तेमाल किया अगेंस्ट वेडर ब्रेमेन। वेडर ब्रेमेन ने ज़्यादा मिडफील्डर लाने की कोशिश तो करी थी, लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए।
और हार गए यहाँ पे। सिर्फ मिडफील्डर्स आने से नहीं होता है, आपके पास क्वालिटी मिडफील्डर्स भी होने चाहिए, अच्छे ब्लॉकर्स भी होने चाहिए, तभी काम बनता है, जो कि हमें तो अभी तक फ्राइबर्ग की तरफ से देखने को मिला है। वेटर ब्रेमेन के पास नहीं थे, तो वो यहाँ पर वो हार गए। और लेवरकुसेन के लिए सेम रेसिपी। अब ये 2 मैचेस वो जीते थे, ठीक है, उनकी जीत की रेसिपी से हमें उनकी स्ट्रेंथ समझ आ रही है। अब उनके एक हार का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो रिपोर्ट यही है, फ्लैंक्स ऑसम, डेमिर बाय हैवर्ट्स ने अच्छा खेला, राइट साइड से फिर से उन्होंने कंसीड करा। अब उनकी हार की भी एक एनालिसिस हम कर लेते हैं। आखिरी जो मैच हुआ था VfL वुल्फ्सबर्ग से, क्या हुआ था आप देखिए। मिडफील्ड पूरी तरह से खत्म, डेमिर बाय अरांगुइज बंद, ठीक है। मिडफील्ड जैसे ही खत्म हो गया, दोनों विंग्स भी खत्म, ठीक है, दोनों विंग्स खत्म, डेमिर बाय खत्म, तो गोल भी नहीं हुआ। अब इनको खत्म किसने किया और कैसे किया? उनको ख़त्म किया आर्नोल्ड ने, जिनकी फॉर्म और जिनकी डिफेंसिव क्वालिटी के बारे में मैंने कई चीज़ें बताई थी। तो वो साथ में इन्होंने भी अच्छे फुटबॉल्स खेले और दोनों साइड से लगातार भून के रख दिया लेवरकुसेन की टीम को, ठीक है, चाहे आप राइट साइड कहें चाहे आप लेफ्ट साइड कहें, दोनों ही साइड से। और फुल बैक्स का जो वीकनेस है वो तो चल ही रहा है। वीसर ने फिर से ख़राब खेला, यहाँ पर वेंडल भी ख़राब, ठीक है। तो लेवरकुसेन का स्ट्रेंथ क्या है? लेवरकुसेन का स्ट्रेंथ है उनकी विंग्स, दोनों विंग को, और डेमिर बाय जो कि अटैकिंग रोल पे अच्छा खेलते हैं। लेवरकुसेन की वीकनेस क्या है? एक गुड क्वालिटी मिडफील्ड। जब भी उनके अगेंस्ट कोई गुड क्वालिटी होल्डिंग मिडफील्ड आ जाती है, लेवरकुसेन का काम खत्म हो जाता है। और वैसे भी उनके पास तो वीक है ही उनके फुल बैक्स, और मिडफील्ड जैसे ही एक्सपोज हो जाता है, फुल बैक्स भी ज़्यादा पीछे नहीं रहते हैं गोल कंसीड करने में, ठीक है। तो पूरी तरह से हम एनालिसिस करेंगे। फुल मिडफील्ड डोमिनेशन बाय वुल्व्स, आर्नोल्ड ने ब्लॉक्ड एवरीथिंग। लेवरकुसेन के दोनों विंग को ब्लॉक कर दिया, दोनों एक्सीलेंट फुल बैक्स ने। वुल्व्सबर्ग की तरफ से आप देख सकते हैं दोनों एक्सीलेंट फुल बैक्स यहाँ पर रहे थे, रूसीलियन और एम्बाबू के रूप में। तो काम खत्म। वीकर लेवरकुसेन फुल बैक्स एक्सपोज बाय 2 साइड मिडफील्डर्स, और लेवरकुसेन ने थोड़ा बहुत राइट साइड से ट्राई किया था। और उससे भी बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि देखिए, एक यहाँ पर डिफेंडर ने 2 गोल करा था, और उसके पीछे का रीज़न था आर्नोल्ड। 2 सेट पीस 2 गोल, ठीक है। तो ये एक रीज़न था जिसलिए मैं कह रहा था कि लेवरकुसेन के प्रॉब्लम्स होते हैं सेट पीसेस में। तो ओवरऑल सामरी क्या है कि लेवरकुसेन विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, होल्डिंग मिडफील्ड थोड़ा सा वीकर है, क्रिएटिव मिडफील्ड डेमिर बाय गुड होते हैं अगेंस्ट अ वीकर मिडफील्ड टीम। फुल बैक स्पेशली राइट बैक जो होते हैं उनके लिए थोड़े बहुत इशू कर रहे हैं। दोनों ही फुल बैक्स वैसे वीकर हैं, लेकिन राइट बैक कॉन्सिस्टेंटली खड़ा फुटबॉल खेल रहे हैं। बेसिकली वीजर का जो मुझे प्लेइंग स्टाइल लगता है ना, वो है ये कि अगर आप उनको थोड़ा सा फ्रीडम दें अटैक मोड में जाने के लिए तो वो सही है, लेकिन डिफेंसिव क्वालिटी उनकी काफ़ी ख़राब है। तो मुझे बेसिकली लगता है कि उनको राइट बैक के जगह पर एक राइट मिडफील्डर के तौर पर अगर खिला सकती थी तो बेटर होती, लेकिन क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे राइट मिडफील्डर्स हैं तो शायद ही वीजर को ये मौका कभी मिलेगा। और लेवरकुसेन क्रॉस प्लेइंग टीम है, जैसे कि विंग से जो भी टीम खेलती है ये तो करती ही है। फ्राइबर्ग के लिए मिडफील्ड वाज चलो यहाँ पर एक गलती हो गई थी। मिडफील्ड इज द मेन गुड जोन फ्राइबर्ग की तरफ से। होल्डिंग मिडफील्ड काफ़ी कंसिस्टेंट है। कोच नेमली अगर उनको बेसिकली उनको मिडफील्ड में या फिर थोड़ा सा ओपनली खेलने का मौका मिलता है, बोथ द फुल बैक्स आर वेरी कंसिस्टेंट। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंट है डिफेंसिवली भी, और अटैकिंग मोड पे भी काफ़ी अच्छे जाते हैं। क्रिएटिव मिडफील्ड इज ऑल्सो गुड, लीडेड बाय ग्रिफलो, हफलर और हैबलर। इनमें से ग्रिफलो अटैकिंग मोड पे भी खेल सकते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है विंसेंटो ग्रिफलो आपके लिए। डिफेंसिवली गुड। सेट पीस टेकर्स की बात करें, लेवरकुसेन की तरफ से डेमिर बाय उनके फ्री किक टेकर हैं, हैवर्ट्ज लेते हैं पेनल्टी। फ्राइबर्ग की तरफ से श्मिट, ग्रिफलो और गंटर इनके फ्री किक टेकर हैं, वाल्ड श्मिट लेते हैं पेनल्टी। अब कुछ स्टैटिस्टिकली प्लेयर्स की बातें कर लेते हैं। लेवरकुसेन की तरफ से स्वेन बेंडर, तापसोबा, बाउमगार्टलिंगर, इन तीनों के ही 90% से ज़्यादा पासिंग एक्यूरेसी है। अब ये सब जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के मैच में कुछ ऐसा रिजल्ट हो सकता है जहां पर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गोल देखने को ना मिले, और ये आपने देखा फ्राइबर्ग के प्लेइंग स्टाइल और उनके ओपोनेंट के खेलने से, ठीक है। तो ऐसे मैचों में अगर गोल अगर नहीं आए तो असिस्ट मेकर, गोल मेकर के पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर ये पासेस, टैकल्स, इनके ही पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि रिजल्ट कैसा हो सकता है, और आज के मैच में इसके चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फ्राइबर्ग की तरफ से हॉफलर, गुल्डे और लाइनहर्ट, इनके पासिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब बेस्ट हैं फ्राइबर्ग की टीम में। टैकलिंग एक्यूरेसी बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाते हैं स्पेन वेंडर, यहाँ पर भी था उनका नाम,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जोनाथन टा अलाडियो। और फाइबर की तरफ से गुल्डे, यहाँ पर भी उनका नाम आ जाता है टैकलिंग एक्यूरेसी में, पासिंग के साथ। और कॉच 3.7 की टैकलिंग एक्यूरेसी है इनकी, मतलब पर मैच में किसी भी दोनों ही टीम के किसी प्लेयर से सबसे ज़्यादा इनका है, और साथ में नील पीटरसन। अब एक बार देख लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 और फॉर्मेशंस। देखिए, ये है दोनों टीमों का एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन जैसी टीमें खेलती हैं। लाल वाला आपके लिए लेवरकुसेन है। जोनाथन टा थोड़े से मुझे डाउटफुल लग रहे हैं, ये अगर ये नहीं खेलते तापसोबा इनकी जगह पर आएंगे। बाकी 4-2-3-1 का जो फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, दोनों फ्लैंक्स, देमिरबाई एट क्रिएटिव मिडफील्ड, अडंगुई सेंट्रल मिडफील्ड, दोनों फुल बैक्स, यही। लेकिन अगर टीमें चेंज करती हैं, जो कि आज के मैच में वो कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाउमगार्टलिंगर को वो कहीं पे इंक्लूड कर सकते हैं किसी एक फुल बैक के जगह पर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सेंट्रल मिडफील्ड में लोग बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे इधर उधर थोड़ी बहुत चेंजेस वो कर लेंगे। समझ लीजिए यहाँ से एक डिफेंडर को इंक्लूड कर लिया, और मतलब ऐसा कुछ कर लिया, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो सकता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि फ्राइबर्ग को हराने के लिए आपको मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और देमिरबाई को आप कभी भी ऐसे होल्डिंग मिडफील्डर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो एक और होल्डिंग मिडफील्डर का होना ज़रूरी है। और वैसे भी हमने देखा बाउमगार्टलिंगर की पासिंग एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, तो क्या पता आज के मैच में उनको खेलने का मौका मिल जाए और काफ़ी इफेक्टिव भी हो जाए। फ्राइबर्ग की तरफ से बात करें तो जैसे मैंने बताया, ग्रिफलो और हॉलर के साथ पीटरसन आ सकते हैं। वाल्डश्मिट भी स्टार्ट कर सकते हैं पीटरसन की जगह पर। पिछले मैच में पीटरसन ने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन वो बेंच से जाकर वो उन्होंने गोल करा था, तो इसीलिए मैंने उनका नाम पहले रखा है वाल्डश्मिट से। बाकी इनकी जो मिडफील्ड होगी, यहाँ पर मैंने दोनों बार हावेरर लिख दिया है, एक बार कॉच होगा, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये 2 बार हावेरर का नाम हो चुका है। और बाकी इनके 2 फुल बैक्स जो हैं, गंटर और श्मिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जहाँ पर आप डिफेंसिव मैचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा गोल नहीं होंगे, ऐसे सिनारियो में गुल्डे और यहाँ से स्वेन बेंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि टैकलिंग एक्यूरेसी, पासिंग एक्यूरेसी बहुत ही इनकी अच्छी है। बाकी अगर आप मेरी प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये मैच में गोल काफ़ी कम होंगे। हो सकता है 1-0 या फिर हार्डली 2 गोल ही आपको देखने को मिल जाए, 1-1 की बराबरी हो सकती है, 0-0 भी हो सकता है, इसके भी काफ़ी चांसेस हैं। तो बिल्कुल स्ट्राइकर्स की तरह मत चले जाना, थोड़ा सा लॉजिकल समझने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी वीकनेसेस हैं लेवरकुसेन की टीम में, और पिछले मैच में हारने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी लो होगा। तो देखना होगा क्या करती हैं ये टीम। बाकी अभी फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमारी प्रेडिक्शन है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। अगर फॉर्मेशन में कोई चेंजेस होती हैं या फिर फॉर्मेशन जो भी आता है वहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं। आखिरी मैच पर भी हमने कुछ चीज़ें अपडेट करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आखिरी मैच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइप्जिग ने एक फॉर्मेशन ऑन पेपर भेजा था, जो कि हमें सभी को देखने को मिला था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक शैडो फॉर्मेशन क्या हो सकता है वो यहाँ पर शेयर किया था, और उसी हिसाब से लाइमर, कैंपल तो चलिए खेले नहीं थे, तो लाइमर का रोल मैंने एक्सपेक्ट करा था, और लाइमर ने अच्छा फुटबॉल खेला था उस मैच में। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं टेलीग्राम पे। इसके सिवाय भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, और एक डेमो टीम मैंने अपनी तरफ से शेयर करा था, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहना है आपको, क्योंकि फुटबॉल में लास्ट मिनट अपडेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।